Hello students, welcome back to Simply Geometry classes. So in today's class we will cover the topic of probability, basics and the approaches of probability. So let's move to the topic. If we talk about the probability का मतलब सबको पता है क्या होता है, संभावना, किसी काम को करने की संभावना, मतलब कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो यही मेंशन है, प्रोबेबिलिटी इज द चांस दैट द गिवन इवेंट में अकर, हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना भी हो, तो ये क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी। अब हम एक एक टर्म के बारे में पढ़ेंगे जो टर्म्स हमारी प्रोबेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जब किसी ट्रायल को कंडक्ट किया जाता है, मान लो किसी कॉइन को उछाला जा रहा है, तो वो क्या होगा, उछालना क्या हो गया, वो एक्सपेरिमेंट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इवेंट्स की, जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी, मतलब अब जब कॉइन को उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। तो हेड और टेल को आना, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट। एक होता है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट, कि कितनी नंबर ऑफ हमारे चांसेस है कि क्या क्या आ सकता है, मतलब जैसे कि अगर कॉइन को उछाला तो कॉइन के उछालने पर हेड भी आ सकता है, टेल भी। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितनी हो गई, 2। सिमिलरली अगर एक डाइस को फेंका जाता है तो कितनी आउटकम हो सकती हैं, 6 आउटकम्स हो सकती हैं ना, कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी। उसके बाद आता है इक्वली लाइकली इवेंट। इफ़ द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ ईच इवेंट इज़ इक्वल और सेम, मतलब जैसे कि अगर कॉइन को छाला तो हेड भी आएगा और टेल भी आने के चांसेस हैं, मतलब दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो इक्वली लाइकली हो गया। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, 2 इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहेंगे, व्हेन दे कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली। कॉइन को उछाला, अब या तो हेड आएगा या टेल, दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते कि हेड भी आ गया और टेल भी आ गया, नहीं आ सकते ना, तो डैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मान लो 2 इवेंट्स हैं आपके पास, ए और बी। ए को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बी का कब बोलेंगे, जब बी भी ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हों। उसके बाद आता है सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट। जब सिंपल इवेंट क्या होगा, सिंपल इवेंट होगा जब हमारे किसी इवेंट के होने या ना होने की संभावना हो, तो उसे हम बोल देते हैं सिंपल इवेंट। ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होगा, कि इफ़ द अक्यूरेंस वन डज नॉट अफेक्ट एंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द अक्यूरेंस ऑफ अदर। हम कोई ट्रायल कर रहे हैं, हो सकता है कि जो हम ट्रायल कर रहे हैं कि एक का होना या ना होने का दूसरे पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट। और डिपेंडेंट इवेंट क्या होगा, 2 इवेंट्स को हम डिपेंडेंट कब बोलेंगे, इफ़ द अक्यूरेंस ऑफ द इफ वन डज अफेक्ट द अक्यूरेंस ऑफ द अदर। ठीक है, कि जब एक का होना दूसरे को अफेक्ट करेगा, दैट इज डिपेंडेंट इवेंट। जैसे कि मान लो हमारे पास किसी ताश की गड्डी में कितने हमारे पास कार्ड्स होते हैं, 52 होते हैं ना। ठीक है, एक कार्ड निकाल दिया, उसे रिप्लेस नहीं किया, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास अगली बार वो कार्ड तो निकलेगा नहीं, कोई और ही कार्ड निकलेगा, तो ये क्या हो जाता है, हमारा डिपेंडेंट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अप्रोचेस की साइड। तो अप्रोचेस की बात करें तो 3 तरह की अप्रोचेस होती है। एक होती है क्लासिकल और मैथमेटिकल अप्रोच, एक होती है एम्पायरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, और थर्ड होती है हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच। अब देखिए, जो हमारी क्लासिकल अप्रोच है वो क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा ना ओल्ड एरा वाला कंसेप्ट चल रहा है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्लासिकल अप्रोच ये बोलती है जो प्रोबेबिलिटी होती है वो रेशो होती है फेवरेबल केसेस का टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस के साथ। क्लियर। दूसरा जो कंसेप्ट है हमारा एम्पायरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच का, ये मानकर चलता है कि बाय चांस कोई चीज़ ऐसी है जिसके अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स हो सकते हैं, तो वहाँ पर लिमिट हो जाती है हमारी। ठीक है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एम्पायरिकल अप्रोच।
जहाँ पर जब ये हो कि प्रोबेबिलिटी इज़ द लिमिट ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस इन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ट्रायल, कि हमें पता ही नहीं हमने कितने ट्रायल करने हैं, इनफाइनाइट है, तो वहाँ पर हम एम्पायरिकल अप्रोच करेंगे और वहाँ पर हम लिमिट लगा देते हैं। लिमिट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है हमारा इसका एक, मैं आपको लिख कर बता देती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस हो जाएगा लिमिट, क्योंकि इनफाइनाइट है ना, लिमिट जितना भी होगा हमें नहीं पता, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और आपका हो जाएगा r/n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एम्पायरिकल अप्रोच के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका। थर्ड अप्रोच है हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव अप्रोच, प्रोबेबिलिटी टू एन इवेंट इज असाइन्ड बाय इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल टू हिम। अगर लगता है पहले ऐसा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इस बार भी उस चीज़ के होने की संभावना है। मान लो पहले आपने कोई एग्जीबिशन लगाया जिसकी वजह से सेल इंक्रीज़ हुई, तो आप मानकर चलोगे कि इस बार भी अगर हम उस एग्जीबिशन को लगाएं तो हमारी सेल इम्प्रूव होगी, तो प्रोबेबिलिटी हो गया ना। तो इस चीज़ को आप डिफाइन करेंगे सब्जेक्टिव अप्रोच, कि जहाँ पर जो पर्सन है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है होने या ना होने की संभावना, अपने पास्ट एक्सपीरियंस पर। तो ये थी अप्रोचेस। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बाय पुटिंग योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।